जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री कक्षा 10 का यानी साइंस में एक पार्ट है केमिस्ट्री। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम लोग बेसिक से जानेंगे। यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, अगर चाहते हैं कि आप ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं ना कि पढ़कर बिहार में टॉपर बने, तो आपको ये चैनल के माध्यम से फ्री में क्लास दिया जा रहा है एकदम बेसिक से। अगर आप बिल्कुल कमजोर स्टूडेंट है ना, तो एक बार इसको डेमो के रूप में देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि फ्री में क्या देने वाले हैं। तो दोस्तों बना रहिएगा। जैसे कि होता है कि वीडियो ऑन किए तो आपको लग रहा है ये वीडियो जो ना, ये बोर्ड अगर सोचते हैं ना बोर्ड होगा कैसे पढ़ाता होगा नहीं पढ़ाता होगा, तो देखिए ये बोर्ड भले पलाई का है लेकिन इसमें बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो दोस्तों धमाका का मतलब होता है कि एजुकेशन के मामले में। तो आप पूरे डेमो को देखिए तब जाइएगा। अच्छा लगेगा ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगर वीडियो अगर आपको लो क्वालिटी में दिख रहा है ना, थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा करके देखिए, क्योंकि 5G का जमाना है तो फिर नेट से काहे डरते हैं, तो थोड़ा बढ़ा करके क्वालिटी को देखिए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, पहले इसको समझेंगे। देखिए आप जो रट लेते हैं परिभाषा को, बस ये रट लिए याद किए तो कुछ देर तक रहेगा, शाम में रटे सुबह भूल जाते हैं। लेकिन आज ये वीडियो जो लाए हैं ना, इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट लाए हैं तो कभी भूलिएगा भी नहीं। अगर कहीं पर भी किसी वक्त कहीं पर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो धड़ाक से क्वेश्चन से ही आंसर बना दोगे। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग कि रासायनिक अभिक्रियाएं यानी किसे कहते हैं। तो इसे जो है ना, सिर्फ वीडियो मत देखिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और नोट भी करते जाइए। देखिए कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, रिएक्शन करना, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। एक होता है रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन मतलब है चेंज होना। कोई भी चीज अगर परमानेंट बदल जाता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जो चीज परमानेंट नहीं बदलता, तत्काल बदलता है, फिर वो अपनी अवस्था में चले आता है, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी से बर्फ बनना, ये तत्काल चेंज है, फिर बर्फ पिघलकर पानी बन सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ध्यान दीजिएगा, जैसे यदि अगर दूध फट गया है तो फिर दूध, अब फटा हुआ दूध फिर दूध नहीं बनेगा, क्योंकि ये परमानेंट चेंज है। जैसे मिट्टी को पका देते हैं तो ईंट बन जाता है, ईंट फिर मिट्टी नहीं बन सकता, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि ये परमानेंट चेंज है। समझ गए ना। तो वैसे एक टॉपिक है चावल से भात का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन आज हम लोग परिवर्तन ना जानकर बिल्कुल हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो लेकिन डेमो के रूप में इसको देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा ना तभी ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो आप अदरवाइज जहां अच्छा लगता है वहां पढ़िए। आपको फ्री में हम बेस्ट क्वालिटी से लाया है वीडियो बना करके, फिर आपको अच्छा क्यों नहीं लगेगा, बढ़िया से लगेगा। ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ चाहे वो अकेला हो या किसी अन्य पदार्थ से हो, क्रिया करके एक, या देखिए जब कोई पदार्थ अकेले हो या किसी अन्य पदार्थों के साथ हो या एक से अधिक हो, तो क्रिया करके, ध्यान दीजिएगा, एक या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं। चाहे तो एक बन जाएगा या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं। तो जो पदार्थ बना मेरे भाई, उसका जो है गुण मूल, पहले वाला पदार्थ जो भाग ले रहा था उस पदार्थ से बिल्कुल अलग थलग होगा, बिल्कुल एकदम अलग बदला हुआ रहेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को ही कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल में देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, और दोनों भाई साहब को एक बीकर में रख दिए हैं और सूरज में उस बीकर को रख दिया। कहाँ पे, सूरज में, धूप में, धूप में रख दिए तो क्या बना दिया, HCl बनाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखो ये अलग पदार्थ था, ये भी अलग है, दोनों रिएक्शन करके एक पदार्थ बना। इधर एक से अधिक भी बन सकता है। तो ये पदार्थ का गुण मूल इससे बिल्कुल अलग, क्योंकि ये दोनों गैसीय रूप में था, ये भी गैसीय रूप में है। लेकिन हाइड्रोजन आपको पता है ना, ये हाइड्रोजन अलग गैस है, क्लोरीन अलग, लेकिन HCl बना ना, वो एसिड बन गया है ना, याद रखिएगा। तो HCl जो बन गया तो इसका मतलब है इसका गुण मूल ये दोनों से बिल्कुल अलग होगा।
तो इसी को ही तो बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब नीचे आइए, यहाँ देखिए CaCO3 इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों एक बात और याद रखना, इसी को बोलते हैं चूना पत्थर और इसी का नाम है संगमरमर। जैसे ताजमहल जिस पत्थरों से बना है ना, तो उस पत्थर का जो रासायनिक अनुसूत्र है CaCO3। देखिए आप स्कूल में पढ़ते होंगे, वहां तो स्कूल में ब्लैक बोर्ड होता है, लिखते हैं खड़िया से, जिसको खल्ली बोलते हैं। खड़िया का भी सूत्र यही है CaCO3। आप तो अंडा खाते हैं, सॉरी आप शाकाहारी भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अंडा तो देखे होंगे। अंडा का जो ऊपरी हिस्सा का जो कवच होता है, वो कवच जो बनता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब पूछ लेगा अंडा का खोबला यानी कवच का अनुसूत्र क्या है, तो आप बोलिएगा CaCO3। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉपी में लिखते जाओ। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर जब हीट पड़ा है, गर्मी पड़ा है, तो ये क्या हो गया, टूटकर CaCO बना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं कली चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों अलग अलग बन गया। तो देखो यहाँ अकेला था, ये भाग लिया, तो ये अलग अलग दो या यानी एक से अधिक पदार्थ बन गया। तो इनका गुणमूल इन पदार्थों के गुणमूल से बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजों के बारे में जानेंगे। वो दो चीज क्या है, एक है अभिकारक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट, और दूसरा है आपका प्रतिफल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्ट। हम लोग अभिकारक को जानेंगे किसे कहते। देखिए अभिकारक को बिल्कुल आसान भाषा में समझो। रासायनिक अभिक्रिया में जितना भी चीज भाग लेंगे तो उसी को बोलते हैं अभिकारक। अब प्रतिफल को समझो, जो नया पदार्थ बनेगा ना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के, उसे बोलेंगे प्रतिफल। अब यहाँ ध्यान देना, बिल्कुल हम आपको घरेलू भाषा में समझाएंगे, ये ट्रिक को थोड़ा ध्यान से सुनना और कॉपी में नोट कर लेना। हम यहाँ नोट में लिख दिए हैं, नोट का मतलब हिंदी में होता है ध्यान दे। तो ध्यान दीजिए आप, ये जो एरो का चिन्ह देख रहे हैं ना, इसको तीर चिन्ह बोलते हैं। अब कैसे पहचानोगे कि ये प्रतिफल किधर है, अभिकारक किधर है, तो ध्यान दीजिए, अब बिल्कुल आसान तरीका में समझोगे। देखो ये तीर चिन्ह है, इधर नोक है ना, नोक का इधर जितना भी चीज बना हुआ रहेगा, जो भी पदार्थ रहेगा, उसको बोलेंगे प्रतिफल। क्या बोलेंगे, प्रतिफल। याद रहेगा ना, तीर का जो नोक है, इसके बाद जितना भी पदार्थ आएंगे ना, वो सब प्रतिफल कहलाएंगे, सब नए पदार्थ कहलाएंगे मेरे भाई। ठीक है, अब इसका पीछे वाला हिस्सा में, ठीक पीछे वाला हिस्सा में जितना भी पदार्थ रहेगा ये पिछवाड़ा पे, उसको बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। ठीक है ना। तो ये पहचानने का आपको बिल्कुल ट्रिक आपको हम बता दिए कैसे पहचानना है। एग्जाम में अगर पूछेगा कि अगर इसी तरह का दे दिया, इसमें कहेगा कौन प्रतिफल है, तो प्रतिफल ये नोक इधर है ना, इधर जितना भी पदार्थ बन रहा है ना, वो सब प्रतिफल है, और ये पिछवाड़ा साइड में जितना भी पदार्थ रहेंगे सब अभिकारक। तो आप समझ गए। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं यानी खास बात। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होंगे ना, तो आपको ये 5 पॉइंट हम लिखे हैं, इनमें से आपको कोई ना कोई दिखने को मिलेगा। पहला है, ध्यान दीजिए, गैस की उत्पत्ति। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वहां गैस की उत्पत्ति जरूर हो सकता है। जैसे कोई भी धातु को अगर अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, यानी याद रखोगे ये एग्जाम में पूछता है, धातु किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करने पर कौन सा गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, बाहर निकालेगा। और अवक्षेप का बनना, अवक्षेप मतलब होता है जैसे दूध को जब दही बनाते हैं तो देखिएगा दूध धीरे धीरे वो ढेकरी के रूप में बनता है, ठोस रूप में, तो उसी तरह से बनेगा। ये कहा, सोनार के पास सिल्वर नाइट्रेट का घोल होता है, देख लीजिएगा वहां दुधिया टाइप का, उसी में चांदी डुबा करके चांदी को खोखरा जाता है, समझ गए ना। तो वहां जब वो पानी में सोडियम क्लोराइड डालता है ना, तो AgCl बनता है दही जैसा, तो उसी को बोलते हैं अवक्षेप, मतलब दही जैसा बन जाना। रंग परिवर्तन,
रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन होता है। कैसे? आपको हम सिंपल तरीका बताते हैं। अगर आपके पास दो रंग है, मान लो कि आपके पास लाल है और हरा है, अलग अलग घोल दिए हैं। अब दोनों को जब मिला देंगे एक जगह तो आपको तीसरा कलर प्राप्त हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ बताया गया, रंग परिवर्तन, यानी रासायनिक अभिक्रिया में रंग का चेंज होता दिखेगा। अब ताप में परिवर्तन देखिए, टेम्परेचर में भी क्या होता है, चेंज होता है। जैसे अगर आप कली चूना में अगर पानी डालिएगा ना, वो सूखा चूना, कभी घर में पोताई करने लाते हैं चूना, तो वो जो पोताई जो करते हैं उस चूना का नाम है भाखड़ा। तो वो जो सूखा चूना में जब पानी डालिएगा ना, तो पानी डालने के बाद चूना भुटकने लगता है। देखिए अगर बाल्टी में हाथ हटाइएगा हल्का गर्म लगेगा। तो यानी कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया जहां जहां होंगे तो वहां ताप में परिवर्तन भी होगा। अगला अवस्था में परिवर्तन, एग्जाम्पल समझिए। जब मोमबत्ती को आप जलाते हैं ना दोस्तों, तो मोमबत्ती देखिएगा पहले ठोस अवस्था में रहता है, जलाइएगा तो पिघल कर द्रव अवस्था में बनता है, फिर उसके बाद वो गैसीय अवस्था में बनकर जलने लगता है। तो आप समझ गए ना, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं ये सब याद रखोगे। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक समीकरण। देखिए अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया का एक संक्षिप्त रूप जो है बनता है, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ये केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट का यानी फर्स्ट लेसन यानी रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का है। लेकिन हम जो इसको बता रहे हैं तो मेरे तरफ से वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट भी आएगा। सेकंड पार्ट में इसी चैप्टर से अभी बहुत कुछ बाकी है वो लाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ये चैनल को अपने दोस्तों तक भेजें ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से अपना स्टडी सही ढंग से वो कर पाए। तो दोस्तों अगला वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।